अक्सर मुझे मैसेज आते हैं कि जी अल्लाह से दोस्ती कैसे करनी है, वो कैसे पता चलेगा अल्लाह हमारा दोस्त बन गया। मैंने कहा इसकी क्या फिक्र है, अल्लाह तो सभी का दोस्त है, वो तो सबका हर हर का रब है, हर हर का रब है। उसकी आपको क्या परवाह पड़ गई, आपको क्या परेशानी पड़। आप बताएं आप अल्लाह के दोस्त बन गए हैं कि नहीं बन गए। यक तरफा मोहब्बत होती है अल्लाह से, शुरू कर दें बस। एक आदमी अभी ये वीडियो देख रहा है कि मैंने अल्लाह से दोस्ती करनी, हो गई दोस्ती, सही। छोड़े इस बार। अल्लाह से कहाँ से लेटर लेना है, आप करें, आप शुरू करें। आप अल्लाह को बताएं या अल्लाह मैं तेरी दोस्ती में, मैं तेरी दोस्ती के मिजाज में आया, आप अपना 100% मैं तेरा दें। दोस्त बना। और सर 100% ही 10% ही देते हैं। 100% कहाँ निकलता है हम इंसानों से, हम 10% की सोचते हैं तो 1% निकलता है हमसे। 1% निकलता है। तो इतना तो आदमी करे। तो जब तस्बीह करनी शुरू करेंगे, मुसलसल करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक ज़िंदगी है, उसको गुजारना है, और उसके मसाइल जो आने हैं, जो हमारी समझ में आता है, उसके हिसाब से उसका हल निकालना है, और साथ तस्बीह करनी है। जो बंदा तवील अरसा यानी कि 2-3 साल तस्बीह कर जाता है ना, उसकी तस्बीहात पावरफुल हो जाती हैं, ग्रो कर जाती हैं। ये बात अब मैं समझा नहीं सकता, रूहानी बातें मैं करता नहीं हूँ, लेकिन आप यूँ समझें कि अगर एक बंदा 3-4 तस्बीहात रोज़ाना कर रहा है 3-4 साल से, तो उसके इर्द गिर्द पिलर्स बन गए होंगे नूर के। मेरी अपनी एक फीलिंग है, उसे उन तस्बीहात का आसरा हो जाता है। कई बलाएं डलती हैं सर जब आप 8-10 साल अल्लाह की दोस्ती के मिजाज में रहें, ख़ताएँ करते रहें, आपका दिमाग उलटता रहे, आपकी तरजीहात आगे पीछे होती रहें, आप फिर पलट के आते रहें, कैफियत आपसे छीन ली जाएं, लेकिन आप अल्लाह को याद ही करते रहें, तो इतने अरसे के बाद 2-3 साल 4 साल 5 साल के बाद एक मुसलसल कैफियत पैदा होती है। आप शादीशुदा हैं, आपके जहन में एक मुसलसल कैफियत है कि मैं शादीशुदा हूँ, आपका बच्चा है, आपके जहन में मुसलसल एक कैफियत पैदा कर दी गई है कि आई एम अ फादर। ये कैफियत है, ये एक नोइंग है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है, ऐसी है। ये एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि आई एम अ फादर। इसी तरीके से मैं अल्लाह ताला के फजल से तस्बीह करने वाला हूँ, ये कैफियत पैदा होती ये एक अंडरस्टैंडिंग है, ये कैफियत बन जाती है। आपको इस पे मान हो जाता है, ये मान आपके काम आता है, ये आपके आगे चलता है, आपके पीछे चलता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। बलाएं तो आती हैं ना, बिल्कुल ऐसी। आजमाइशें तो आती हैं, ट्रॉमा तो आता है, फियर्स तो आते हैं, लेकिन जब वो बला आपकी तरफ बढ़ती है, और जब आपसे छीन लिए जाते हैं वसाइल, और असबाब से आपको तही दामन कर दिया जाता है, तो वो कैफियत सबसे आगे होकर कहती है कि या अल्लाह मैं तेरा तस्बीह करने वाला हूँ। फिर अल्लाह आता है, फिर मौज़े भी होते हैं, फिर ऐसे ऐसे काम होने शुरू हो जाते हैं जो आप ना किसी को समझा सकें, ना किसी को बता सकें। अब बोली जाऊँ ना, क्या बताऊँ, वो समझ में है नहीं ही आने कुछ वाले नहीं। होते हैं। अल्लाह कर रहा होता है, आपको पता तो ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ये वाला काम कैसे हो गया, ये मैं फंसे रहेंगे आप काम के अंदर। डिप्रेशन नहीं आने देगा या अस्सलाम। अगर मैं इसको किसी तरीके से निकाल सकूं इस बात को, तो आप यूं समझिए कि कुछ अरसा, कम से कम 5-6 महीने साल तस्बीह को दें। उसके बाद एक वक्त आप पे आएगा जब आपको ये फील होगा, वो रूहानी बातें नहीं है, थ्रू इवेंट्स, थ्रू एविडेंस, थ्रू योर माइंड, थ्रू योर आइज, थ्रू योर परसेप्शन, यू विल सी कि मैं एक हिसार में हूँ, अकली दलील से मैं एक हिसार में हूँ, और खौफ, बुग़्ज़, कीना, अनाद, दुश्मनियाँ, रंज, भूख, शैतान डराता है ना इन चीज़ों ऐसी से, है। ये आपकी तरफ इनमें से हादसात बढ़ते हैं, और ये आपकी तरफ आते हैं, और कोई शय है जो इनकी बाइट से आपको बचाती है। डर आपको लगेगा, टेंशन आएगी, डिप्रेशन नहीं आएगा, आपको बेबस नहीं होने देगा अल्लाह ताला। अपनी गलतियों से मारें खाएंगे, कोताहियों से मारें खाएंगे, अपने मिजाज से मारें खाएंगे, आप अपनी तबीयत से मार खा लेंगे, अपने करतूतों से मार खा लेंगे, निकाल लेगा अल्लाह, गिरने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, आपकी गेम नहीं ओवर होने देगा। सर तस्बीह वाला नहीं हारता भाईजान, मार खाता है, हारता नहीं है। लोग हार जाते हैं, खुदकुशी हार है, पागल हो जाना हार है। तो हम डीप थिंकर्स हैं, हम अपनी सोचों में डूब जाते हैं। एक सोच आई और वो दूसरी सोच में लेगी, और वो तीसरी सोच में लेगी, अभी पहली ख़त्म नहीं हुई तो दूसरी शुरू हो गई, 2 इकट्ठी शुरू हो गई तो फिर उसमें से तीसरी निकल आई। हम गुम हो जाते हैं सोचों में। अब एक आदमी तस्बीह करने वाला है, एक आदमी तस्बीह नहीं करने वाला है। अब जो तस्बीह नहीं करने वाला, वो अल्लाह उस पर रहम करे, वो डूब गया हुआ है, डूब गया अपनी सोचों में ही। उसको निकालने वाली कोई शय ही नहीं है, एंकर ही नहीं है कोई, वो किसी शय को पकड़ के नीचे गिरा ही नहीं है। वो क्या थी कुरान पाक की आयत के, उस आदमी की मिसाल ऐसी होती है जैसे वो जंगल में खो गया हो और उसके दोस्त उसे कहीं करीब से ही पुकारते हो, जैसे अभी गुम हुआ है, अभी और वो चारों तरफ देखता और उसे समझ ना आता हो
आवाज़ की डायरेक्शन समझना आती हो। तो लोग आजकल की ज़िंदगी में इस कदर शदीद दबाव है कि लोग पागल हो रहे हैं। डिप्रेशन पागलपुर है जी। तो एक बंदा बैठा या अस्सलामु या अस्सलामु या अस्सलामु या अल्लाह या रहमान या रहीम वट एवर, वो उसके थॉट के साथ उसकी ज़ुबान के ज़रिए लिपट के जा रही है उसकी सोच के साथ। वो उसको डीप ड्रिल नहीं करने देगी। सारी रात बोल सकता हूँ इस चीज़ पे। एक सादा बात बताई कि आपको एक ख़ास हद से ज़्यादा डीप थिंकिंग में नहीं जाने देती तस्बीह, अगर हर वक्त चल रही है तो। फरमान याद नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जारी किया कि गिने हुए सांस हैं और हर वो सांस जिंदा है। मफहूम उसका ये है जो अल्लाह की याद में है, और जो अल्लाह की याद में नहीं है वो सांस मुर्दा है, मरा हुआ है, सांस जिंदा ही नहीं है। तो शुरू में जब आदमी कहता है भाई इतना कैसे अल्लाह को याद करूंगा, वो सर एक तस्बीह से शुरू कर लें तो 4 से बढ़ती है, फिर चाके खुल देने ना सर। जब बंदे को समझ आ जाए ना, ये वो सीक्रेट्स हैं जो एक्सपीरियंशियल प्रोसेस में से गुजरे बगैर आपको समझ नहीं आ सकता। तस्बीह करने वाले का टाइम नहीं ज़ाया हो सकता। बैठ गए ट्रेन पे, ट्रेन के इंतज़ार में बैठ गए, स्टेशन पे बैठे हुए हैं, ट्रेन आएगी 2 घंटे बाद, पाकिस्तान है, किसी टाइम भी आ सकती है, दिल करे आ जाए, ना दिल करे ना आए, आप क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे। अब एक बंदे की चल रही तस्बीह, उसे पता है मैंने अपनी 50 तस्बीहों में से पूरी करनी, उसकी तो लॉटरी लग गई है, टाइम मिल गया उसे, टाइम मिला, दिमाग नहीं सोचना ना, वो दूसरे का भी सोची जा रहा है, उसका भी सोची जा रहा है, वो अपनी तस्बीह कर रहा है। वो बंदा कहाँ खड़ा है और तस्बीह के बगैर वाला कहाँ खड़ा है। तस्बीह के बगैर वाले का टाइम जल रहा है, उसके वक्त को आग लगी हुई है। ये हमारे वक्त की मिसाल तो ऐसी है कि जैसे एक बम है और उसके फीता लगा हुआ है और उसको आग लगी है, वो फटने वाला ही है। ऐसे ही है ना हमारा वक्त, बिल्कुल। अब एक तस्बीह वाला है, उसका टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रहा है? कहीं पे भी नहीं, वो तो तस्बीह कर रहा है, वो तस्बीह कर रहा है। तस्बीह से ज्यादा वक्त कहाँ लगाया जाए भाई? तस्बीह से ज्यादा काम कौन सा है? अल्लाह के जिक्र से ज्यादा काम कौन सा है करने वाला? कोई काम वो सबसे जरूरी काम कर रहा है, और उस जरूरी काम के अंदर वो अपने सारे काम कर सकता है। ना वजू की कैद है, ना सोच की कैद है, ना आंखों की कैद है, ना कमरों में बैठने की कैद है, ना मस्जिदों में जाने की। आजाद हो गए आप, इबादत जारी होगी आपकी, इबादत आपकी चल गई। सर फरिश्तों की इबादत दे दी इंसान को, और क्या चाहिए था? ना मिलती ना तस्बीह, जिक्र अल्लाह का ना मिलता तो मैं देखता वजू किए बगैर, पाक हुए बगैर अल्लाह का नाम लेने की हिम्मत किस में है? हम नापाक हैं, इसलिए हमें पाक होना पड़ता है। ये हमारी बेसिक्स हैं, ऑर्गेनिज्म है, बॉडी है, तकाजे हैं, कुछ नहीं किया जा सकता। और कोई एक तरह की नापाकी है हमारे अंदर, जुबान की, आंख की, कान की, जिस्म की, पता नहीं जहन की, सोच की, दिल की, पता नहीं क्या 1000 तरह की तो नापाकियां हमें लपेट के रखती हैं। तो अल्लाह ने रहम किया, पता था कि किस जेल में फेंकने लगाऊं इसको, तो कहा कि कुछ नहीं, तू बस तू फ्री है, याद कर। और लोग नहीं कर रहे, और मैं हैरान हो जाता हूँ कि लोग नहीं कर रहे। इसलिए जिसने अल्लाह को पहचानना है, जिसने अपने आप को पहचानना है, जिसने तसव्वुफ को जानना है, रूहानियत में जानना है, भाड़ में जाए, जिस भी चीज में जाना है, तस्बीह पकड़ ले। पहले अल्लाह का नाम आया, इस्लाम का नाम आया, अल्लाह की मोहब्बत का नाम आया, और अगर तस्बीह ना आई तो कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया सर। ये सरेंडर है। इस तस्बीह के अलावा जितनी भी आप इसका मौजज़ा देखें कि सिर्फ सोचने की बात है, ऑब्जर्व करेंगे तो सारा कुछ नजर आना शुरू हो जाएगा। इस तस्बीह के सिवा जितनी भी रिपीटिशन है हमारी लाइफ में, हैबिट फॉर्मिंग है, वो हम रिपीट करना चाह रहे हैं, हम किसी भी चीज़ को दोहराते हैं, हमें आदत हो जाती है, वो सारी हमारे माइंड को डल करती है जनाब। तस्बीह नहीं करती है आपके माइंड को डल। तो किस्सा मुख्तसर, बहुत लंबी होगी वीडियो। मैं तस्बीह के ऊपर डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी वीडियो की, और मैं अभी भी बोलना चाह रहा हूँ मज़ीद तस्बीह के ऊपर, लेकिन बात वही है कि फिर रिकमेंडेड नहीं होता इतना ज़्यादा, लोग डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते। जो तस्बीह करेगा उसको डिप्रेशन नहीं आएगा। वापस मौजू को मैं जहाँ से टूटा था वहीं से जोड़ता हूँ कि डिप्रेशन नहीं आएगा, टेंशन आएगी, एंग्जाइटियों में रह लेगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा, यानी कि पागल नहीं होगा। अल्लाह आपको हारने नहीं देगा, आपकी अक्ल को माऊफ नहीं होने देगा, जायल नहीं होने देगा, आपकी अक्ल को सलब नहीं करेगा। वो हो जाता है ना बूढ़े बाबे चारपाई पे लेटे, वाह 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 वाह, वो नहीं होने देगा आपको। इससे ज़्यादा खुल के क्या बताएं आप गुजरते जाएंगे और आप निकलते चले जाएंगे। ज़िंदगी की दौड़ से शैतानों के हाथों में उचक नहीं लिया जाएगा, सिक्योर रखा जाएगा। हाँ, बाकी काम करना पड़ेगा अपने नफ्स के ऊपर। अगर प्रायोरिटीज़ डिफाइन नहीं करता, अगर अपने आप को ठीक करने की कोशिश जारी नहीं है, अपनी सी कोशिश जो मकदूर भर अल्लाह ताला ने उसको तौफीक अता फरमाई है, उसके हिसाब से अगर कोताही करेगा तो पनिशमेंट तो आएगी। वो तो सिस्टम है दुनिया का, एक्शन का रिएक्शन है। अल्लाह की फितरत में, अल्लाह के कलमात में तो तब्दीली है ही नहीं है। दुनिया तो रूल्स पे चलती है ना, वो आएगी।
لیکن ایک راز یہ ہے کہ بچا لیا جائے گا, بچا لیا جائے لیکن یہ اچھی خبر نہیں ہے, مار بہت پڑ جائے گی اس سارے چکر میں, گا, ٹائم بھی لگ جائے گا. ٹائم بھی لگ جائے گا. تو کیا ہے, محنت تو کرنی چاہیے, تسبیح کے ساتھ محنت کو زیادہ کر دینا چاہیے. ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اگر دن میں 50 تسبیحیں شروع کر دی ہیں تو یہ روحانیت ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کو یاد کر رہا ہے, محبت کر رہا ہے, روحانیت تصوف کہاں سے آ گیا اس میں؟ تزکیہ تو کرنا پڑے گا, نفس کے اوپر تو کام کرنا ہی پڑے گا, علم حاصل کرنا پڑے گا, اپنی پہچان کرنی پڑے گی, دھکے کھانے پڑیں گے, رونا پڑے گا, غور کرنا پڑے گا, ساتھ میں تسبیح چلے گی. بالکل. پھر تسبیح جاتی ہے ضربیں کھاتی ہوئی, پھر وہ کچھ آتا ہے جس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے. بہرحال جتنی جس سے ہو سکے اتنی تسبیح کرنی چاہیے. آپ یقین کریں کہ میرا رکنے کو دل نہیں چاہ رہا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر بات آ جاتی ہے, اس لیے اس بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, فلو اصل میں نہیں آتا دوبارہ. اچھا, آپ کوئی تسبیح ریکمینڈ کرتے ہیں کہ لوگوں نہیں, کو میں کون سی تسبیح کرنی چاہیے؟ نہیں, وہی بات آ گئی نا, میرے استاد کے پاس تو علم الاسماء ہے, نیورولوجی بھی ہے, علم الاداد وغیرہ کافی کچھ ہے, جو بھی اظہار ہے وہ علم کے درجات ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے اللہ کے ہاں درجات علم کے ساتھ ہیں, تو وہ میرے استاد ہیں. مجھے تو ایسا کوئی علم نہیں ہے کہ تسبیح کیسے دیتے ہیں, میں خود کرتا ہوں. جو مجھ سے پوچھتا ہے, جو میں کر رہا ہوتا ہوں, انہیں میں سے مجھے کوئی سمجھ آتی تو میں بتا دیتا ہوں. اور میری اللہ سے دعا بھی یہی ہوتی ہے کہ جو کہ میں کر رہا ہوں اس کی برکت ساتھ چلی جائے اس بندے کو. تو اللہ تعالیٰ نے گمان تو جھوٹا نہیں اللہ کرے گا انشاءاللہ اپنے بارے میں. تو یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, استاد ملتا ہے اچھی بات ہے. ابھی ویڈیو میں کل کرواؤں گا آپ کو استاد کی پہچان کے حوالے سے, پہلے بھی ایک کی تھی. نہیں ملتا, رابطہ نہیں ہو رہا, مل نہیں رہا, سمجھ نہیں آ رہی, بھی جو اللہ کا کلام ہے اچھا لگتا ہے شروع کرنا ہے, اس میں کون سے حرج والی بات ہے. مطلب جو جس کو اچھی لگتی ہے تسبیح یا اللہ کا نام جو اچھا لگتا ہے وہ اسے کرے, تسبیح اپنا لے, اسے اپنا لے, اسے شروع کر دے. تو اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرمائے گا, علم بھی عطا فرمائے گا, اور سمجھ بھی عطا فرمائے گا. پھر آہستہ آہستہ خوب دکھائی دے گا اور پھر خوب سمجھ میں آنے لگ جائے گا.